हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज से हम हमारा जो टॉपिक रहे अब्रॉड एजुकेशन, तो उसके लिए हम वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस रहेंगे जो भी आज हम वीडियो देखेंगे आप, और फ्यूचर में जो भी आप वीडियो देखने वाले हैं। तो बेसिकली आज हमारा टॉपिक है IELTS। व्हाट इज़ IELTS? IELTS एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होती है जो कि हमें अब्रॉड एजुकेशन के लिए हमें वो एग्ज़ाम देनी पड़ती है। वो हमें क्यों देनी पड़ती है? तो जैसे कि हमारा नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, हमारा नेटिव लैंग्वेज अलग है, हिंदी, पंजाबी, तमिल, वॉटेवर। ओके। सो हमको क्या है कि हमें प्रूफ करना रहता है कि यूनिवर्सिटी को कि हमें इंग्लिश आती है। तो इसके लिए हमें IELTS एग्ज़ाम देनी पड़ती है। बस IELTS एग्ज़ाम ही नहीं देनी पड़ता, IELTS के अलावा और दूसरा ऑप्शन भी है, TOEFL। तो उसके उसके जो वीडियो है उसके इसके बाद आएगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। सो तो गाइस, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इसका IELTS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। सो बेसिकली इसमें 4 सेक्शन होते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। सो ये 4 सेक्शन होते हैं जो कि इसमें हमें स्कोर करना पड़ता है। तो उसके बेसिस पे हमें ओवरऑल चारों सेक्शन को मिला के हमारे को टोटल बैंड मिलते हैं। तो वो ये हमें गेन करना रहता है। सो गाइस, हम इस लैंग्वेज का डिटेल ओवरव्यू मैं दूंगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे। डिस्क्राइब डिटेल में डिस्क्राइब करने के लिए आपको कंप्यूटर स्क्रीन में लाया हूँ। तो जैसे ये हमारा आइल्स है। ओके, तो ये मेनली 2 आवर 40 मिनट का एग्ज़ाम होता है। देन इसका जो स्कोरिंग सॉरी जो इसका जो स्कोरिंग रेंज होता है वो 0 से 9 के बीच में होता है। आपको इसके बीच में स्कोर करना रहता है। ओके, एंड बेसिकली जो ये आइल्स एग्ज़ाम है, ये 2 तरह के होता है, एक जनरल और एक एकेडमिक। तो जनरल में क्या होता है कि जनरल ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है, ये उनको देनी पड़ती है जो कि मतलब वहाँ पर अब्रॉड में कोई जॉब वगैरह करने जाते हैं, बस ओनली जॉब। और जो स्टडी पर्पज़ के लिए जाते हैं तो उनको एकेडमिक आइल्स देनी पड़ती है। मोस्टली ये दोनों जो एग्ज़ाम होते ये दोनों इक्वल सेम ही होती है, बस एक सेक्शन में बस डिफरेंस रहता है। और एक और चीज़ जो आइल्स जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है वो आईडीपी और ब्रिटिश ब्रिटिश काउंसिल ये दोनों करवाती है। ओके, तो आप इन दोनों में से कोई से भी एक एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो कोई मतलब यहाँ पर वो कंस्ट्रेंट नहीं है कि आपको ये ही दोनों में से ब्रिटिश ही देनी है या फिर आईडीपी ही देनी है। ओके, तो ये तो मतलब हमारा आइल्स के बारे में थोड़ा ओवरव्यू हो गया, तो हम इसमें थोड़ा डीप जंप करते हैं। तो बेसिकली जो आइल्स एग्ज़ाम है, जो इसमें 4 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट रीडिंग, लिसनिंग, writing and speaking, and of course it basically conduct in 2 days. In first day you will give 3 section, and after in another day you will give speaking. ओके, और ये मतलब ऐसा भी हो सकता है ये स्पीकिंग आपका पहले होगा और ये बाकी जो 3 हैं ये 3 ये बाद में। तो ये कुछ भी पॉसिबल, वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसे वो डेट सिलेक्ट करते हैं, एग्ज़ाम डेट। तो ये है कि बस ये 2 दिन में एग्ज़ाम होती है, 2 दिन। तो हम ईच सेक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो रीडिंग है, रीडिंग 1 आवर का होता है। आपको 1 आवर मिलते हैं, 1 आवर में आपको 3 पैसेजेस कंप्लीट करने रहते हैं। तो जो पैसेज 1, 2 जो रहेंगे वो ईज़ी रहेंगे कंपेयर टू 3। सो पैसेज 3 में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, और तो आपको उसमें ज़्यादा कॉन्संट्रेट रहकर आपको पढ़ना पड़ेगा, और आपको उसमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि कोई गलती नहीं हो जाए, क्योंकि बहुत टफ वो पैसेज रहता है। तो बेसिकली ये रीडिंग में जो क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, और और 1 वर्ड होते हैं, और लिस्ट ऑफ हेडिंग, मतलब कि आपको बहुत सारे टॉपिक्स लिस्ट ऑफ हेडिंग दे दिए जाएंगे और पैसेज रहेंगे। तो आपको चूज करना है कौन सा हेडिंग किस पैसेज में अप्रोप्रिएट है। तो उसके बाद ये पूरा हमारा रीडिंग का हो गया। देन उसके बाद ये लिसनिंग। ओके, लिसनिंग में बेसिकली आपको
30 प्लस 10 मिनट मिलता है, टोटल टोटल 40 मिनट मिलती हैं। आपको इसमें क्या होता है कि आपको एक हेडफोन दे दिया जाएगा, जिसमें कि किसी 2-3 जने मतलब कन्वर्सेशन करते रहेंगे, और आपको वो जो कन्वर्सेशन है आपको वो ध्यान से सुनना है। देन आपको क्वेश्चन पेपर देंगे, तो उसमें सारे क्वेश्चंस होंगे जो उनके जो रिलेटेड होंगे उनके कन्वर्सेशन के रिलेटेड। तो आपको वो कन्वर्सेशन ध्यान से सुनना है, और फिर आपको उसको उस क्वेश्चंस का आंसर उसको देना है। तो बेसिकली जो कन्वर्सेशन चलेंगे उसको 30 मिनट मिलेंगे, कन्वर्सेशन 30 मिनट चलेगी, और उसके बाद आपको 10 मिनट जो रहेगा, जो आपको एक फाइनल एक शीट रहती है, उस शीट में आपको वो सारे आंसर उसमें ट्रांसफर करना रहता है। ओके, तो इसलिए मतलब 10 मिनट्स उसके अलग से मिलते हैं। तो टोटल ये मतलब 40 मिनट में आपको पूरा लिसनिंग टास्क आपको कंप्लीट करना रहता है। इसमें बेसिकली में एमसीक्यूज ही आते हैं, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स और मैप। ये मैप मैप में बेसिकली जो अपना जो नॉर्मल जो मैप होता है, जैसे कि किसी मार्केट, किसी जैसे कि एक मार्केट है, मार्केट में कौन सी शॉप कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये ऐसे जहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि ये बताओ कि ये काउंटर कहाँ पर है, ये कहाँ पर है। तो आपको वो कॉन्वर्सेशन अच्छे से सुनना रहेगा हेडफोन में, और उसके बाद आपको ये इसके यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, तो आपको इसको फिल इन करने हैं। तो ये पूरा हमारा लिसनिंग का हो गया है। तो लिसनिंग के बाद राइटिंग राइटिंग भी 1 आवर का होता है, लेकिन इसमें राइटिंग में 2 टास्क रहते हैं। एक टास्क 20 मिनट का रहता है, और एक टास्क 40 मिनट का रहता है। तो कंबाइंड में ये 60 मिनट हो गए। तो क्या टास्क 1 में क्या करना रहेगा, आपको मैप वगैरह दे देंगे, मैप या फिर प्रोसेस ये दे देंगे, तो आपको ये 20 मिनट में कंप्लीट करना रहेगा। 20 मिनट में कंप्लीट करने के लिए आपको थोड़ा आपको राइटिंग स्किल में स्पीड अप करनी पड़ेगी, क्योंकि 20 मिनट बहुत ही कम रहेंगे। तो तो यस, तो आपको 20 मिनट टास्क 1 के लिए मिलेंगे, और 40 मिनट टास्क 2 के लिए। टास्क 2 में एक नॉर्मल एक कोई से भी स्टेटमेंट दे देंगे, तो आपको उसके बारे में आपको पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखना है। और ये बेसिकली जो टास्क 2 है, इसमें 250 से 290 तक आपका लिमिट हो जाती है वर्ड्स, तो इसके 290 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। बस इसके अंदर ही अंदर आपको 270 तक अगर कर दोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और ये जो टास्क 1 रहता है, टास्क 1 में क्या रहता है कि टास्क 1 में आपको वर्ड लिमिट रहती है 150 से 170 के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा 180, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो ये दोनों टास्क आपको कंप्लीट करना रहता है फॉर 1 आवर में। सो यस, देन वी हैव स्पीकिंग। स्पीकिंग बहुत ही सिंपल है। आई थिंक मेरे हिसाब से जो मैं बोलना चाहूँगा कि इस ये जो आईएलटीएस जो कंडक्ट होती है एग्ज़ाम, इसमें ये लिसनिंग एंड स्पीकिंग सबसे इजी इजी सेक्शन होते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कोर भी करते हैं, तो आप कभी दो तो आप इन दोनों चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं। तो स्पीकिंग का आपको बता देता हूँ। स्पीकिंग में क्या है कि आपको 10 टू 15 मिनट का एक नॉर्मल इंटरव्यू जैसा होगा, जो कि तीन लेवल में होंगे, 1, 2, 3। तो फर्स्ट फर्स्ट लेवल में क्या होगा, फर्स्ट लेवल में होगा कि आपको इंट्रोडक्शन क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, लाइक दैट। इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। और फिर सेकंड सेकंड लेवल में आपको एक क्यू कार्ड मिलेगा। क्यू कार्ड में कोई कुछ भी एक टॉपिक हो सकता है, तो उस क्यू कार्ड में आपको 1 मिनट मिलेंगे आपको सोचने के लिए। आपको जितना भी मतलब उस टॉपिक के बारे में आप लिख सकते हो या सोच सकते हो, एक आपको उसको नोट डाउन कर सकते हो। आपको एक कॉपी भी पेपर कॉपी नहीं पेपर दी जाएगी। तो उसके बाद नोट डाउन करने के बाद 1 मिनट मिलेगा नोट डाउन करने के लिए। उसके बाद आपको 2 मिनट कंटिन्यूअसली आपको बोलते ही जाना है इंग्लिश में। 2 मिनट कंटिन्यूअसली बोलते जाना है। अगर बीच में आप अटक अटक के बोलेंगे तो फिर आपके यहाँ पर मार्क्स लॉस होंगे। फिर थर्ड जो होती है थर्ड लेवल, इसमें जो सेकंड लेवल रहता है उसके फॉलोअप्स क्वेश्चंस रहते हैं। तो जो भी आपका ये इसमें टॉपिक मिलेगा ना, तो उसके रिलेटेड ही इसमें गाइस यहाँ पर एक स्कोर कार्ड है। मतलब जो आईएलटीएस के जो एग्ज़ाम है उसके जो मार्क्स आते हैं वो कैसे मतलब कन्वर्ट करे जाते हैं, मतलब स्कोर को बैंड में। तो जैसे यहाँ पर आपको लिखा है कि लिसनिंग,
तो आप मैंने जैसे बताया कि टोटल इसमें क्वेश्चंस होते हैं 40 क्वेश्चंस होते हैं, तो उस हिसाब से आपके जितने करेक्ट होंगे उसके हिसाब से ये आपके लेफ्ट में ये जो है उस हिसाब से आपको ये स्कोर मिलते जाएंगे। जैसे आपको मान लीजिए कि 39 to 40 के बीच में आया तो आपके 9 बैंड, जो मतलब सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम। तो वैसे वैसे ही मतलब 35 to 36 8 बैंड, 32 to 34 के बीच में अगर आए तो 7.5। तो इस तरीके से ये लिसनिंग के मार्क्स होते हैं इतने स्कोर में। अब देख लेते हैं कि रीडिंग में मैंने बताया था कि इसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये रीडिंग के रेंजेस है। अगर 39 to 40 आए तो 9, 33 से 34 अगर मार्क्स आते हैं आपको तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 7.5 में। तो इस तरीके से एकेडमिक का जो अपन को जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स देते हैं एग्जाम, तो ये उसका स्कोर कार्ड है। और ये जनरल, ये जो मतलब मैंने पहले बताया था कि जो कि जॉब के पर्पज से जाते हैं वहाँ पर, तो ये उनके स्कोर कार्ड है। तो आप ये भी देख सकते हैं 40, अगर उनको 40 पूरे 40 में से 40 आए तो ही उनके 9 बैंड आएंगे। तो ये पूरा स्कोर कार्ड है। और आपको ये स्कोर कार्ड ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप अगर आप चाहते हैं कि वो आपको मिले तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके आप उसको गेन कर सकते हैं। So guys, thank you for watching this video. So if you like this video, so please hit the like button and do not forget to hit the subscribe button. And if you get relevant information from our channel, so please share our videos to family friends. So and keep supporting us. Stay tuned.